आज हमारे ये जो शहीद उधम सिंह के वंशज आज गुरुग्राम में उनके शहीदी दिवस को मुख्य रूप से मनाते हुए आज आयोजन किया गया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और समय समय के अनुसार हमारे देशभक्तों को, शहीदों को हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी को पता चले कि हमारे शहीदों ने, हमारे देशभक्तों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितना प्रयास किया, कितना संघर्ष किया और अपनी जान तक कुर्बान कर दी, जिस कारण कि आज हम अपने भारत देश में खुली हवा में अपने कार्य कर रहे हैं और हमारे देश में हमारा देश अग्रसर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है और हमारे देश में उन शहीदों की बदौलत आज हम अपने घरों में, अपने परिवारों में खुशियां से रह रहे हैं। बाबू जी, आज युवा पीढ़ी जो है इनके प्रेरणा स्रोत नहीं समझ रही है। आज की युवा पीढ़ी किसी दूसरी ही दिशा में जा रही है, तो उन्हें किस तरह से सही मार्ग पे लाया जा सकता है? हमारी जो युवा पीढ़ी है, सबसे पहले तो मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि समय का जो आप दुरुपयोग करते हो उस समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमें समय के अनुसार ही हमें रात को सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना नई सोच, नई दिशा की ओर अग्रसर होता है आदमी। इसके लिए हमारी युवा पीढ़ी को बुरी संगत से बचना चाहिए और संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और जो हमारे शहीदों ने हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलते हुए अपने देशभक्त बने, देश की सेवा करें। देश की सेवा करते हुए अपने घर परिवार की सेवा और कार्य करते हुए अपने जीवन की यात्रा को चलाना चाहिए और अपने माता पिता के संस्कार अपने अंदर बैठाने चाहिए, गुरुओं के संस्कार अंदर बैठाने चाहिए ताकि हम एक अच्छे और ईमानदार इंसान हो और देश सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रहें। मैं तो सबसे पहले तो आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने शहीद उधम सिंह जो हमारे देश के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो जिन्होंने नौजवानों के मन में आज़ादी के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो भावना जगाई, आज हम उनके कार्यक्रम में पहुंचे हैं और हमने श्रद्धा सुमन किए, आत्मा से श्रद्धा सुमन कर करके। और जो लोग सब आए हैं इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे ऐसे एक शहीद के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया और हम उनको कभी भी भूलेंगे नहीं। सरकार की तरफ से आप क्या कुछ मांग करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए जो आयोजक है उनको कुछ फंड वगैरह भी दिया जाए, या फिर जैसे पहले कहा जाता था कि शहीदों की जुड़ाव पर हर वर्ष मेले लगेंगे, तो ऐसा कुछ बड़ा कार्यक्रम किया जाए? वैसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसकी तरफ से शहीदों को बहुत सम्मान दिया गया है। हमने रोडों के नाम लिखे हैं, हमने भवनों के नाम लगाए हैं, हमने देश में बहुत ऐसे परिवर्तन किए और आगे होंगे और ऐसे उन कार्यक्रमों के लिए काफ़ी फंड सरकार दे भी रही है। ऐसा नहीं है, कोई नियम दे रही है सरकार, आगे भी देंगे। हमारे लायक कोई भी सेवा होगी, इन्होंने जिन लोगों ने देश के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, उन लोगों को भला हम कैसे भूल सकते हैं किसी कीमत पर भी। और जब भी उनके लिए हमें कोई सेवा की कहीं भी कोई आवश्यकता होगी, हमेशा तैयार बने। रोड की आपने बात की, क्या गुड़गांव में किसी रोड का नाम आप शहीद उधम सिंह जी? अगर हमारी समाज बिल्कुल मांग करेंगे, हम भी करेंगे। इनसे मिलकर एसपी कंबोज जी हमारे साथ खड़े हैं, हम उनसे मिलकर के इसको करेंगे। मैसेज देना चाहिए समाज। मैं BR कंबोज, कुलपति चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार से हूँ। और आज की बहुत ही भव्य कार्यक्रम ऐसे महापुरुष की याद में शिरोमणि शहीद उधम सिंह कंबोज के जिन्होंने देश के लिए वो कुर्बानी दी थी जो आज तक भी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि किस प्रकार से आप जलियांवाला बाग की जो एक बहुत मार्मिक दुर्घटना हुई थी जिसमें हजारों भारतीय बच्चे, महिलाएं सबको गोलियों से भूना गया था, उस मंजर को शहीद उधम सिंह जी ने अपनी आंखों से देखा था। उस आग को सीने में लिए हुए अंत में उसने इंग्लैंड में जाकर ही जनरल ओडवायर जो कि इसकी संरचना करने वाला था उसको गोलियों से मारा था और कहा था
कि जो भारतीयों पे आपने निर्मम हत्या की थी वो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है, इसलिए मुझे अब आप गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने ब्रिटिश कानून को भी चैलेंज किया था कि आपका कानून ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने तो उस निर्मम हत्या का बदला लिया है, लेकिन फिर भी उसको फांसी की सजा दे दी गई थी। और निश्चित रूप से बड़ी अल्पायु में उन्होंने फंदे को चूमा था और ये काम उन्होंने इस भारती के लिए किया था, माँ भारती के लिए किया था, और अपनी आखिरी इच्छा भी यही जाहिर की थी कि मेरे जो अवशेष है, मेरे जो आराख है, वो मेरे देश की मिट्टी में मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी के प्रति प्रेम से मैंने ये किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये महापुरुष किसी समाज विशेष के नहीं होते हैं, ये सर्व समाज के होते हैं, लेकिन कोई समाज उनको आगे भी लेके जाए। यहाँ पे कंबोज सभा ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया और हमारी पीढ़ी के लिए प्रेरणा है कि वो भी अपने भारत देश के लिए कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करे, ताकि वो भी अपने देश में की उन्नति में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक इसको विकसित बनाना है। विकसित तभी बनेगा कि जब हमें स्वयं का बोध होगा, जब हम कहीं न कहीं इस देश के प्रति हर सेक्टर में जहां भी आप काम करते हैं वहां पे इस देश को मध्य में रखते हुए हमें सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब समाज का हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर महिला, हर युवक इसकी तरफ बढ़ेगा तो निश्चित रूप से 2047 में भारत एक विकसित देश होगा। और ये हमारे महापुरुषों की जो कुर्बानी है, ये इसके लिए मैं बार बार प्रेरणा देती है, इसीलिए इनकी जयंती मनाई जाती है। मैं सभी देशवासियों को ये कहूँगा कि हमें भी अपना लक्ष्य निर्धारित करके इस देश के लिए अपनी आहुति अवश्य देनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा शहीद उधम सिंह अमर रहें और भारत माता की जय, क्योंकि हमारे जो महान उधम सिंह जी थे, इन्होंने भारत माता के लिए अपना योगदान दिया। योगदान क्या अपनी जान भी दे दी। आज जहाँ जहाँ भी भारतीय हैं, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, उनके दिल और दिमाग में यही बात होनी चाहिए कि भारत माता की जय होनी चाहिए, भारत माता के लिए काम करना है। और मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया गया और मैं भी इस दीपों की लड़ी में एक और दीप बनकर यहाँ आया हूँ। तो मैं भी भारत माता की ही जय बोलता हूँ और उसी नक्शे कदम पे चलना चाहता हूँ, जिससे कि हमारे देश का नाम देश में ही नहीं विदेश में भी ऊंचा हो। एक बार अपने बारे में मैं बता देता हूँ कि मैं सिटी पार्लियामेंट मेंबर फ्रॉम फ्रैंकफर्ट जर्मनी, पहला मैंने चुनाव जीता था 2021 में, जिसमें कि सबसे पहला भारतीय इंटरनेशनल सिटी फ्रैंकफर्ट मेन से इलेक्शन जीता था, और भारतीय ही नहीं पहला एशियन था जिसने कि इलेक्शन वहाँ पर इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल सिटी से जीता है। और अभी कुछ महीनों बाद वहाँ फिर से चुनाव है। मैं पूरे भारतवासियों से, पूरे ही मेरे भाइयों से, कंबोज समाज से, बाबा ब्रह्मदास जी के आशीर्वाद से फिर से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। 5 साल की टर्म पूरी होने वाली है और आप सबका सहयोग, प्यार और आशीर्वाद उसके लिए मुझे जरूर चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि आज़ादी हमें शांति और अहिंसा से मिली है, उनको क्या कहना चाहिए? आज़ादी जो है एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज है हम सब के लिए। देखा जाए तो हम कभी भी उड़ नहीं पाएंगे जब तक हम अपने आप को आज़ाद नहीं समझेंगे। तो इसलिए आज़ाद हम जन्म से हमारा अधिकार है, और वो शांति से आए या लड़कर आए, आना जरूर चाहिए, और आने के बाद उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। वो चीज़ जरूरी है, एक प्लेटफॉर्म बनना चाहिए। भारत देश ने प्लेटफॉर्म बनाया है और आज देश विदेश में जहाँ भी जाए इंडिया का नाम, भारत का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। उस चीज़ के लिए मैं यहाँ की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो लेकर के क्या आने वाले समय में कुछ परियोजनाएं, कुछ कार्य आपके दिमाग में है जिसको लेकर के देश में और विदेश में इनके कार्यों को आप बताना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ जितने हमारे नौजवान बच्चे हैं उन सब के अंदर एक उधम सिंह, भगत सिंह जन्म ले और उसके नक्शे कदमों पर आगे चले। उस टाइम ये रिक्वायरमेंट थी कि किसी लोगों ने हथियार उठाकर काम किए। आज वो ज़माना नहीं रहा, आज हम एजुकेशन से जीत सकते हैं। तो जितने भी नौजवान बच्चे हमारे हैं वो ध्यान रखें कि हम एजुकेशन से जीत सकते हैं। एजुकेट हो, जितना ज़्यादा पढ़ सकें पढ़ें, अच्छा मुकाम हासिल करें। और जैसे प्रोग्राम आज एसपी साहब ने करवाए हैं, ऐसे प्रोग्राम संयोजित कमेटी के साथ संजीव भाई जी है,
प्रदीप भाई जी, सब मिलकर जो काम यहाँ करवाया है, ऐसे काम करवाते रहे ताकि नौजवान पीढ़ी आगे वो जागृत हो। आप विदेश में रहकर भी भारत के बारे में काफी सोचते हैं और करते भी हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो विदेश में जाके विदेश के ही हो गए हैं, उनके लिए क्या राय है आपकी? देखिए, सबको अपना अपना कर्म करना चाहिए। मैं तो अपना ये कर्म मानता हूँ कि देशभक्ति यही है कि आप अपना योगदान उसमें दें। मैं साल में 3-4 बार आता हूँ और सिर्फ देशभक्ति की बात करता हूँ, कम्युनिटी की बात करता हूँ, जिसमें कि हम भारतवासी एक हैं। हो सकता है मेरा जज्बा देखकर और लोग भी जागें, तो मगर मैं तो इस चीज़ में अपनी मुहिम को आगे से आगे लेकर जाना चाहता हूँ। धन्यवाद। शहीद उधम सिंह जी का 85वां शहीदी दिवस मनाया, क्या कुछ कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं भारत माँ की जय करना चाहता हूँ, भारत माता को प्रणाम करना चाहता हूँ। जैसे कि सबको पता है, शहीद उधम सिंह हमारे प्रेरणा स्रोत, उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया। लंदन में जाकर, इंग्लैंड में जाकर एक फिरंगी को मारा है और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, उसको आज़ाद कराने के लिए बदला लिया है। देखिए, उस टाइम बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज थे, डिजिटल इंडिया का ज़माना नहीं था और शायद गरीबी का भी टाइम था, और इन सब लिमिटेशन के होते हुए यहाँ से लंदन पहुँचे और जनरल ब्रिगेडियर जनरल माइकल ओडायर को मारकर इस जलियांवाला बाग का हत्याकांड का बदला लिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज का ज़माना तो डिजिटल युग का है, आज का ज़माना तो जहाज़ है, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। उस वक्त में सारे लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए उन्होंने कितना भव्य काम किया देश की मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि शहीद उधम सिंह जी ने जो बलिदान इस देश के लिए दिया था, इस देश की युवा पीढ़ी उस बलिदान को याद करती है? देखिए, शहीद उधम सिंह जी का बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हम कम्बोज समाज, हम हर भारतवासियों के खून में उनका जज्बा है और हम उस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा। आज शहीद उधम सिंह जी का बलिदान दिवस हमारी कम्बोज युवा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा गुड़गांव के अंदर मनाया गया। हमारी एसोसिएशन पिछले 15 सालों से शहीद उधम सिंह जी का शहीदी दिवस यहाँ पे मनाती है और यहाँ पे गुड़गांव के अंदर जितने भी कम्बोज समाज के लोग हैं, हमारी पूरी टीम जिसे कहते हैं, इस कार्य के अंदर आगे आती है और शहीद उधम सिंह जिन्होंने कि देश के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इंग्लैंड की संसद के अंदर जाके जनरल ओडायर को गोली मारी और वहां पे जाके उन्होंने किसी और को कुछ नहीं कहा। वहां पे बहुत सारी भीड़ थी, लेकिन सिर्फ उधम सिंह जी ने उस आदमी को गोली मारी जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के अंदर निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उनको उस हत्या का जवाब देने के लिए ही उधम सिंह जी ने वहां जाके उस हत्याकांड का बदला लिया। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह, शहीद उधम सिंह, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज हमने शहीद उधम सिंह जी का दिवस रूप में आज जो मनाया है, ये एक नई आने वाली पीढ़ी को भी उजागर करने के लिए, वो लोगों को थोड़ा अवेयर करने के लिए कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितने बलिदान हमारे शहीदों ने दिए हैं और उसके पीछे कितना एफर्ट और मेहनत वो लोगों ने, कितनी सोच, उतने कम रिसोर्स होते हुए भी वो सोच लगाई कि हमें इस तरीके से अपने देश को आज़ादी मिल सकती है और कुछ ऐसे जो गलत कांड हुए अंग्रेज़ों के समय में, उसका बदला कैसे लिया जाए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी में एक जज्बा रहे कि यार हमको कोई ऐसे वो नहीं कर सकता कि यार हमें बंदिशों में नहीं रख सकता। आज़ाद और आज़ादी वो हर एक नागरिक का अधिकार है। आने वाले पीढ़ी को यही एक मैसेज है कि आज़ादी जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और अपनी फ्रीडम से जीना है अपनी लाइफ को और अपनी फ्रीडम से आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपने आने वाले बच्चों के लिए। यही एक मैसेज है शहीद उधम सिंह जी के दिवस पे। उनकी ही जो है उनकी फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एटलीस्ट हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए एक नेक्स्ट लेवल का भारत खड़ा कर सकते हैं।